जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मतलब मैं पंडित महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से, हमारा यूट्यूब का चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, पीछे एक हमारा चैप्टर चल रहा था शनि मार्गी का, उसका आज आखिरी प्रोग्राम है मीन राशि कि मीन राशि के लिए शनि मार्गी होंगे तो क्या प्रभाव है। आज इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। मीन राशि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। शनि महाराज मीन राशि से 12वें घर में बैठे हुए हैं। बकरी अवस्था में से 4 नवंबर 2023 को मार्गी होंगे और मार्गी होने के बाद मीन राशि वालों के लिए कैसा कैसा परिणाम दिखाएंगे, इसी के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। देखिए, शनि और गुरु आपस में ना दोस्त हैं ना दुश्मन हैं। इनका आपस का जो स्वभाव है सम है। सम को आप सो कह सकते हैं, बहुत बढ़िया भी नहीं होता और कोई खराब भी नहीं होता। इसी के बारे में आपसे बात करते हैं। राशि के लिए शनि 10वें भाव के स्वामी बनते हैं और 11वें भाव के स्वामी बनते हैं। 11वां भाव मोक्ष का है, खर्चों का है, कोर्ट कचहरी झगड़ों का है, टूरिस्ट का है, विदेश विभाग है, और ये हमारा शैया सुख भी है और हमारे नींद का भाव भी, निंद्रा का भाव भी है। जो 11वां भाव है वो हमारी इच्छाओं का भाव है, हमारी आय का भाव है, हमारे लाभ का भाव है, हमारे इनकम के जो सोर्सेज हैं उससे हमें कितना बेनिफिट हुआ उसका भाव है, हमारी मनोकामना का भाव है, हमारे बड़े भाई का भाव है। तो 11वां भाव हमें कई चीज़ों को शो करता है, 12वां भाव हमें शो करता है। अब लगन की बात आती है तो लगन हमारा व्यक्तित्व होता है कि हमारा, क्योंकि मीन राशि में स्वयं राहु महाराज अभी 30 अक्टूबर को स्थान परिवर्तन करके पहुंचे हैं। राहु कलयुग के लिए बहुत बड़ा मायावी ग्रह है। इसके मुकाबले कोई मायावी नहीं कलयुग का, और इसको मसीहा कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी। बहुत बड़ा चलिया है राहु। पीछे हमने कई प्रोग्राम बनाया, आपको बताया था कैसे देवताओं को छल कैसे अमृत पिया, अमर हो गया। ये वही चलिया राहु है। वो मीन लगन के अंदर बैठा हुआ है। 30 अक्टूबर को स्थान परिवर्तन हुआ है। मीन राशि के जो स्वामी है वो 2nd हाउस यानी धन भाव के अंदर बैठे हैं। अब शनि जहाँ बैठा है वहाँ पर आपको थोड़ी सी खर्चे बढ़ाएगा, थोड़े से, ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, थोड़े से बढ़ाएगा, और थोड़ी सी आपको नींद की दिक्कत करेगा। रात को आपको जल्दी से नींद नहीं आएगी। शैया सुख उसमें थोड़ा सा कम सुख करेगा आपके लिए। कोर्ट कचहरी के झगड़े हैं वो भी थोड़े कम करेगा। मतलब जितने यहाँ पे हम नुकसान देखते हैं वो करेगा सारे, लेकिन कम मात्रा में करेगा। उसका कारण है कि सामने मीन राशि है जो जल तत्व राशि होती है, जहाँ जाके शनि का क्रोध शांत हो जाता है। हालांकि मीन राशि पे पहली 7.5 का चरण चल रहा है 2.5 साल के लिए, 17 जनवरी से शुरू हुआ है। लेकिन मीन राशि के लिए शनि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ शनि की दृष्टि है उन भावों से नुकसान करते हैं। जहाँ बैठे हैं नुकसान नहीं दे, जहाँ दृष्टि शनि डाल रहे हैं वहाँ आपको जो नुकसान है। देखिए, शनि की पहली दृष्टि, जिसको तीसरी दृष्टि कहा जाता है, वो आपके धन भाव के ऊपर है। मीन राशि का धन भाव, धन भाव वो स्थान है जहाँ से हम धन कैसे कमाएंगे या हमारे पास कितना धन आएगा, कहाँ से आएगा, उस चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ गुरु महाराज स्वयं बैठे हैं जो धन भाव के कारक भी हैं। तो जब धन भाव का कारक धन में बैठा है, वही राशि का स्वामी है, तो भाई धन की तो दिक्कत होने नहीं देगा। शनि खर्चा कराएंगे लेकिन ये धन की दिक्कत नहीं होने देगा। हो सकता है थोड़ी बचत हमने जो कर रखी है, सेविंग है हमारी, थोड़ा कहीं शनि महाराज ऐसा अकस्मात कोई खर्चा दे दे कि वहाँ हमारी जो सेविंग है वो भी खत्म हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानी धन के मामले में नहीं होगी। कारण क्या है कि शनि
स्वयं गुरु को देख रहे हैं, और गुरु स्वयं कारक हैं धर्म भाव के, और गुरु दशम भाव के कारक भी बनते हैं। तो दशम भाव हमारा कर्म क्षेत्र है, जिस कर्म क्षेत्र से हम धन कमाते हैं। तो इसलिए धन की कमी तो कमी होगी, लेकिन परेशानियां बढ़ जाएंगी। परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, किसी से वाद विवाद भी शनि की दृष्टि हो सकता है, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की जो दूसरी 7वीं दृष्टि है वो आपके छठे भाव पर पड़ती है। छठा भाव क्या है? रोग का, रिपु का, ऋण का। शरीर में अगर कोई रोग है तो लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, केयरफुल होकर डॉक्टर से सलाह लें कि ऐसा ना हो कि छोटा सा रोग बड़ा रूप धारण कर ले। खास करके ध्यान करें इस चीज़ का। दूसरी बात दुश्मनों की आती है। अब किसी से खामखा किसी के बीच में हमारा कोई मसला नहीं है और हम किसी के बीच में खामखा बीच में पड़ जाएं बीच बचाव करने के लिए, तो वह हमारे से दुश्मनी बन सकती है। इसका भी ख्याल रखना पड़ेगा मीन राशि वालों को कि किसी के झगड़े में ना पड़े। तीसरी बात, किसी की गारंटी ना लें, किसी यार दोस्त की, जान पहचान वाले की। कोई आया कि भाई मेरा लोन पास करवा दो, आप गारंटर बन जाओ, बैंक में चलिए, आप चले गए तो वो जो दोस्त है वो तो साइड हो जाएगा और आप फंस जाएंगे बीच में। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी की बिना जान पहचान के, बिना अच्छे संपर्क के आप किसी की गारंटर ना बने। गारंटर बनेंगे तो आप फंसेंगे। शनि की जो अगली दृष्टि है वो आती है आपके भाग्य भाव के ऊपर। भाग्य भाव थोड़ा सा कम आपको इफेक्ट करेगा। भाग्य साथ देगा लेकिन थोड़ा कम साथ देगा। जो काम जल्दी होना चाहिए थोड़ा काम देर में होगा। जो चीज़ आज मिलनी है वो 2 दिन के बाद मिलेगी। धर्म के प्रति थोड़ी सी धर्म के प्रति थोड़ी सी रुचि कम हो जाएगी, क्योंकि शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर आ रही है, मंगल का घर है और शनि विरक्तता वाला ग्रह है, थोड़ा सा दूरी बनाता है। तो धर्म से थोड़ी रुचि कम होगी, धार्मिक काम में थोड़ा सा रुझान कम हो जाएगा। लेकिन धर्म का पल्ला फिर भी भारी रहता है, क्योंकि बृहस्पति स्वयं कारक हैं भाग्य के। तो धर्म को भी साध के रखेंगे, धन को भी साध के रखेंगे, परिवार को भी साध के रखेंगे। अप्रैल तक तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अप्रैल के बाद में थोड़ी सी परेशानी मीन राशि वालों को बढ़ेगी, क्योंकि तब गुरु तीसरे हाउस में आएंगे। भाग्य तो साथ देगा लेकिन खर्चे थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं। शनि 12वें भाव के स्वामी बन के बैठे हैं अपनी ही राशि में, कुंभ राशि में। तो ये एक तरह से विदेश यात्रा का भाव होता है। बड़ी विदेश यात्रा, छोटी विदेश यात्रा अष्टम भाव से देखते हैं, भाग्य से देखते हैं, तीसरे भाव से देखते हैं लोकल यात्रा। लेकिन विदेश यात्रा 12वें भाव से देखते हैं। तो यहाँ से विदेश यात्राओं के लिए आपके लिए रास्ता सुगम बना देगा शनि महाराज। अगर आपको कोई बिजनेस है, पर्पज़ है कोई बिजनेस का, या कोई पढ़ाई लिखाई के लिए आपने जाना है, या आपने घूमने फिरने के लिए जाना है, तो थोड़ी दिक्कत तो करेगा लेकिन रास्ता बना देगा। आपने कहीं टूर पे जाना है, घूमने फिरने जाना है, पिकनिक मनाने जाना है कहीं, आप गाड़ी लेके जाते हैं तो गाड़ी के कागज़ अपने साथ रखें। गाड़ी की मेंटेनेंस सही देखें, कहीं ऐसा ना हो गाड़ी आपको दिक्कत कर दे। क्योंकि शनि 12वें घर में बैठा है तो कहीं ना कहीं अड़चन डालेगा। आपने कुछ भी काम करना, हर काम में कहीं ना कहीं अड़चन डालेगा। हालांकि आप अड़चन को पार करके निकल जाएंगे, लेकिन शनि अड़चन जरूर डालेगा। तो इसलिए इस शनि की अड़चन से बचने के लिए अब क्या करें? हालांकि मीन राशि पे शनि ज़्यादा खराब प्रभाव नहीं देते हैं, आपको बार बार बता रहा हूँ, और धनु राशि पे भी नहीं देते हैं। कि दोनों बृहस्पति की राशि हैं और बृहस्पति की राशि में शनि की 7.5 हो, प्रभाव बहुत ज़्यादा खराब नहीं होता है। प्रभाव कब खराब होता है? जब शनि जैसा ग्रह अगर जन्म के समय आपकी कुंडली में बकरी बैठा है और जब वो गोचर में बकरी होता है और 12वें भाव में आता है तो बड़ा नुकसान करता है। छठे भाव में आता है तो नुकसान करेगा, या अष्टम भाव में आएगा गोचर में तो नुकसान करेगा। बकरी अवस्था में 6, 8, 12 के अंदर शनि आएगा तो आपको दिक्कत करेगा। गुरु की जो राशियां हैं, धनु है या मीन राशि है, शनि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता। अड़चन डालता है तो शनि का नेचर है रुकावट डालना, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालता है। कुल मिला के मीन राशि वालों का मेरे हिसाब से
ये जो फल है मार्गी शनि का अगले आने वाले 8 महीने के लिए मिला जुला है, कोई ख़ास दिक्कत नहीं और ख़ास फ़ायदा भी नहीं, मिला जुला है। जैसी गाड़ी चल रही है ऐसे ही चलती रहेगी। अगर आप थोड़ा सा और अच्छा चाहते हैं कि शनि का प्रभाव थोड़ा ठीक हो जाए तो उसके लिए आपको हनुमान जी की सेवा करनी पड़ेगी। हनुमान जी के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, या सबसे बढ़िया विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ है जो गुरु के लिए किया जाता है। आप विष्णु सहस्त्र नाम का अगर पाठ करते हैं तो इससे बढ़िया कोई भी आपके लिए ना उपाय है ना कुछ साधना। आप नियम बना लीजिए कि 4 नवंबर के बाद जब तक शनि मार्गी रहेंगे जून तक, 30 जून तक, तब तक आप नियमित विष्णु सहस्त्र नाम का एक बार पाठ करें। आपको बिल्कुल भी शनि की न 7.5 का असर होगा, न शनि के बाद में भाव गोचर का असर पड़ेगा, अच्छा फल देंगे। इसके साथ ये प्रोग्राम समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।